इसलिए आपको महत्वपूर्ण विषयों पर ही अपना फोकस करना है। चलिए हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। हाँ, हाथ डाउन कर लीजिए, ऐसे लगता है कि आपका कोई प्रश्न है। और चलिए हम चलते हैं। कल हमने पढ़ा था कि चंद्रमा की अगर दशाएं शुभ प्राप्त हो, चंद्रमा हमारी कुंडली में शुभ हो, तो क्या क्या चीजें देता है। पढ़े थे ना हम लोगों ने। जी भगवान। अगर चंद्रमा कल हमने आप लोगों को एक चीज और बताया था, किसी चीज को दो दृष्टिकोण से देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक, बताया था आप लोगों को ना। जी जी गुरुदेव, जी जी जी। तो हिम किरण दशायाम मंत्र देव द्विजाप्ति युवती जन विभूति स्त्री धन क्षेत्र सिद्धि कुसुम वसन भूषा गंध नाना धनाढयो भवति बल विरोधे चार्था वात रोगी। शास्त्राकार कहते हैं कि अगर उसी चीज को पुनरावृत्ति कर देता हूं ताकि अगर छूट गया हो तो फिर हम प्रवेश करते हैं आगे। अगर चंद्रमा की शुभ दशाएं हो तो जातक सामान्य बुद्धि से उसकी जो मानसिक स्थिति होती है अच्छी होती है, माता ठीक रहती है, मन में उत्साह होता है, उत्तम लोगों से मित्रता होती है, घर में धनागमन होता है, स्त्री से सहयोग प्राप्त होता है, मंत्र सिद्धि होती है, कृषि कर्म में सफल होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जमीन। धीरे धीरे नोट करवाइए जी भगवान, धीरे धीरे नोट करवाइए, ज्यादा स्पीड ज्यादा ले रखी है आपने। नहीं नहीं, मैं नोट नहीं करा रहा हूं भगवान, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं। राजेश जी, जी गुरु जी। जो चीजें आपको नोट कराने के लिए होगी, मैं बार बार कहता हूं, आप पुस्तकी विद्या, पुस्तक का काम था आप लोगों को रास्ता बता देना। अब आप लोगों के पास एक मार्ग मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है कि हमको किस रास्ते से चलना है। तो हम पुस्तक पर आधार कम रहेंगे, अपनी योग्यता अपनी क्षमता को आधार बनाएंगे। क्या बोलिए? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि जीवन के किसी परिस्थिति में परगत धनम पर हस्ते गत पुस्तकम, परगत धनम पर हस्ते गत पुस्तकम न विद्या न धनम। कभी कभी क्या होता है कि विपत्ति काल में आपका पुस्तक साथ नहीं देता है और दूसरे के यहाँ दिया हुआ धन भी आपको नहीं मिल पाता है, आप ही का धन है और आपको नहीं मिल पाता है, आप ही का पुस्तक लाइब्रेरी में रख जाता है। लेकिन चलिए मैं इस पर आपको छोटा दृष्टांत बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति वाराणसी से अच्छे विषयों के सारे विषयों को वो पढ़ कर आ रहे थे। गुरुकुल की व्यवस्था थी, वेद वेदांग उपनिषद 6 शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, सभी विद्याओं को सम्यक प्रकार से उन्होंने पढ़कर पांडित्य की उपाधि प्राप्त कर ली और उनको सभी लोग विद्वान कहते। जब गुरुकुल से उनका शिक्षा पूर्ण हुआ तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अपने निज आवास पर चले। तो आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में संसाधन क्या था, लोग
पैदल ज्यादा चलते थे, पदमार्ग, या ज्यादा धनवान होते थे तो उनके पास कुछ व्यवस्थाएं होती थी ना। जी जी गुरुदेव। पंडित जी एक घोड़े, उन्होंने बैलगाड़ी को ठीक किया कि चलो मुझे पहुंचा दो और चलते। और पंडित जी को ज्ञान का अहम आया, और पंडित जी जहां चलते थे भगवान सारे ग्रंथ लेकर चलते थे, और चेले भी बना लिए। अब जिस गांव में जाते वहां कहते देखो मैं एक ग्रंथ पढ़कर आया हूँ, ग्रंथ पढ़कर आया हूँ, करते 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 पंडित जी दिग्विजयी होते चले। लेकिन आप लोग जानते हैं सृष्टि का नियम है कि ज्ञान पंथ कृपान के धारा, चलत खगेश न पर पावही पारा। ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, उपनिषद कहता है। ऋते ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होता है, ऐसा वेद कहता है। और सत्य ही ज्ञान है, और ज्ञान ही ब्रह्म का रूप है। तो ज्ञान कभी कभी क्या होता है, उसमें अहमता आ जाती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। गीता में भगवान ने कहा कि जब ज्ञान आता है तो अहमता उसके पीछे आती है। तो उस ज्ञान का परीक्षण के लिए कि क्या यह वास्तविक ज्ञानी है या पुस्तकी ज्ञानी है। होता है ना ऐसा कि नहीं, कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा उसको समाज में ज्ञान के बल पर उसका मान्यता मिले तो वह अहंकारी होता है कि नहीं। जी 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 गुरुदेव। चलिए सारांश में कथा को खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पंडित जी जाने लगे, रास्ते में पानी वर्षा होने लगी। पुस्तक को छिपाने के लिए वैश्यालय के दरवाजे पर ठहर रहे। उस समय उस रास्ता स्मशान की तरफ जाता था, और उसने एक वैश्या ने अपनी दासी से कहा, ए व्यक्ति मरकर कहाँ जाता है। उसने कहा स्वर्ग में। अब आचार्य जी को बड़ा संशय हुआ कि हमारे गुरु जी ने वेद पढ़ा दिया, उपनिषद पढ़ा दिया, ज्योतिष पढ़ा दिया, प्रश्न शास्त्र पढ़ा दिया, अंक शास्त्र पढ़ा दिया, सारे चीजों को पढ़ा दिया, लेकिन तो पढ़े भी न किए कि कोई मर कर स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, हम कैसे बताएं। पंडित जी को पूरा ग्रंथ खुजवा लिए, चेला से कहीं मिलवे न किया। अब पंडित जी गए उससे सीखने। वो बोला कि तुम जात के पंडित हो, यह स्थान समाज में निंदित स्थान माना जाता है, आप यहाँ से चले जाइए, आप पर आलंक्षण लगेगा। उन्होंने कहा कि तुम बताओ। तो कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ आपके आगे। आप कहाँ काशी काशी बीएचयू से आप शिक्षा ग्रहण कर आ रहे हैं, और कहाँ हम शरीर बेचने वाले लोग, शरीर से धंधा करने वाले लोग, कहाँ आप कहाँ हम। उसने कहा, इन्होंने कहा नहीं हमको ज्ञान चाहिए तुमसे। उसने कहा कि देखिए पंडित जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पुस्तकी ज्ञान पढ़ा है, हमारे पास अनुभव है। अब देखिए कोई मर कर जाता है तो ग्रामीण लोग मरणोपरांत उसकी चर्चा करते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया। होता है ऐसा ना समाज में। जी 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 गुरुदेव। बोलिए होता है कि नहीं, आप वास्तविक व्यवहारिक बातें बताइए। जी होता होता। बस तो अच्छा करने वाला स्वर्ग जाता है, और जो मरने पर जो लोग कहें ठीक मर गया, कि मर गया, समाज के लिए बहुत आतताई था। हम लोग कह देते हैं, अपना एजेंट उसमें रहता है घुला मिला, सब यात्रा में चर्चाएं सुनकर कहता है कि स्वर्ग जाएगा। बस यही तो बातें थी। अब बताइए कि वो बात जो पुस्तकों में नहीं थी, किसी के अनुभव से पंडित जी को प्राप्त हुआ। तो हर चीजें पुस्तक से हम प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ अपना भी हमारा ज्ञान लगाना होगा। ठीक है ना राजेश जी। जी जी जी। ठीक है चलिए फिर। ठीक है राजेश जी ना, जो चीजें आपके लिए होगी मैं नोट कराऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की दशा को पढ़ते हैं। चंद्रमा अगर हमारा राज्याभिषेक
देखिए चंद्रमा की शुभ दशा में राजा बनाता है, राज्याभिषेक, वरवाहन छत्र, वर वाहन छत्र यान, क्षेम प्रताप बल वीर्य, सुखान वितश्च, मिष्ठानन पान, सयान सया शयनासना शयनासन भोजनानि चंद्रो ददाति, वर कांचन भूमि लाभम। अगर बलवान चंद्रमा की दशा आपको प्राप्त हो तो जातका भरण नाम का ग्रंथ कहता है कि राज्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंद्रमा, अब देखिए यही पर पुस्तक और अपना अनुभव लगाना है। राज्य क्यों प्राप्ति हुआ? चंद्रमा को ज्योतिष में क्या संज्ञा दिया गया है? राजा की, रानी की दी गई ना? हैं? जी 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 जब राजा की दशा चलेगी, राजसी ग्रह का प्रभाव चलेगा, तो आपको राज्य से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी गुरुदेव। उत्तम वाहन का सुख, कुशलता, प्रताप, बल, बुद्धि, सुख प्राप्ति, जो भी चंद्रमा के क्षेत्र में आता है सब कुछ चंद्रदेव प्रदान करेंगे अपनी शुभ दशाओं में। और अगर उनकी दशाएं अशुभ है तो इन चीजों को नहीं दे पाएंगे। क्या क्या बताइए? जी 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 गुरुदेव जी। तो ये चीजें हैं भगवान। चंद्रमा की दशा में लाभ, वृद्धि, शांति, ये सब चीजें मिलती हैं। अब है कि चंद्रमा के अत्यंत बलवान होगा तो आपको बहुत चीज प्रदान करेगा, अशुभ होगा तो आपको हानि करेगा। इसलिए चंद्रमा की जब दशा प्राप्त हो, हमको देखना है चंद्रमा किस भाव का स्वामी है, किस ग्रह के साथ बैठा है, क्या स्थिति है, सब आकलन करने के बाद हम देखेंगे उनकी दशाओं का प्रभाव जीवन में हमको स्वतः पता चल जाएगा कि ज्योतिष एकदम अक्षरशः सत्य है। अगर चंद्रमा उत्तम भाव के स्वामी हुए, स्वराशि हुए, स्वक्षेत्री हुए, मित्र क्षेत्र हुए, मूल त्रिकोण क्षेत्र हुए, उच्चस्थ हुए, तब सारे चीजों का लाभ होगा। अगर चंद्रमा नीचस्थ हुए, अशुभ ग्रहों के साथ हुए, तो इन चीजों की हानि करेंगे। क्लियर? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अगर चंद्रमा छिन्न हुए, पक्ष छिन्न, इस बात को ध्यान, चंद्रमा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो 15 दिनों के लिए कमजोर होता है और 15 दिन बलवान होता है। तो इसकी दशा में जो उनका पक्ष बल है, जो उनकी कलाएं घटती है, जैसे कृष्ण पक्ष में जातक चंद्रमा, आप लोग जानते ही हैं, बताया ही गया है कि कब से कब चंद्रमा छीन होता है। तो छीन चंद्रमा में जन्म लेने वाले के लिए चंद्रमा शुभ नहीं होता है। और चंद्रमा बड़ा काम का चीज है, इसके क्षेत्र में बड़े सारे होते हैं। कोई नवजात बालक होता है तो बालारिष्ट होता है, बालकों का अरिष्ट समय होता है ना। जी गुरुदेव जी जी। तो उसमें चंद्रमा का ही विचार किया जाता है, तो इसलिए चंद्रमा को विशेष पढ़ना चाहिए। शुभ चंद्रमा की दशा में आप वनस्पति कृषि कार्य कर सकते हैं, फूल पौधा लगा सकते हैं, वनस्पति भी लगा सकते हैं। चंद्रमा बलवान हो तो, चंद्रमा आपका बली हो तो हर काम आपका सफल होगा। गृहोपकरण भी कर सकते हैं, जैसे घर बनाना हो, घर में प्रवेश करना हो, जल का खनन करना हो, कूप निर्माण करना हो, तालाब खनन करना हो, जल का कोई कार्य, जल संबंधित कोई व्यापार करना हो, दूध का व्यापार करना हो, पशु का व्यापार करना, इत्यादि जो भी कार्य क्षेत्र है, बलवान चंद्रमा की दशा में आपको प्राप्त होंगे। समझ में आ रहा है ना?
जी भगवान। सुमंगल जी हैं? हाँ जी गुरु जी। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, बस पुनरावृत्ति। आपने लिखा था चंद्रमा के कार्य क्षेत्र, चंद्रमा के कारकत्व, उन्हीं चीजों को चंद्रमा अपनी दशाओं में देगा। जी 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 गुरु जी। क्या हरि किशन जी? जी 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 भगवान, सही है। अगर चंद्रमा षडबली हुआ, दिक्बली हुआ, चेष्टा बली हुआ, स्थान बली हुआ, शुभ भावों का कारक हुआ, शुभ राशि में हुआ, तो जातक को चंद्रमा स्वरूप प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का प्रश्न भी आया था कि जातक कैसा होगा, इसके लिए क्या देखिए। पहले यह देखिए कि जन्म लग्न कौन सा है, चंद्रमा किस राशि के नवमांश में स्थित है। अब जो राशि का नवमांश का कलर हो, उससे जातक को मैच होना चाहिए। तो चंद्रमा बहुत चीजों का लाभ देता है। तो शुभ दशाओं में आपको पेड़ पौधे लगना, जल की स्थिति ठीक होना, वगैरह वगैरह। जिनके कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उनके हाथ से आप जल खनन, वृक्ष लगवाइए, कृषि कर्म करवाइए, सफल नहीं होंगे। ठीक ना? ठीक है ना? जी जी भगवान। हेलो, आवाज आ रही है ना? अब चंद्रमा भगवान पूरा बलवान हो तो पूरा फल देगा, मध्य बली चंद्रमा हो तो इन चीजों में थोड़ी कमी आएगी। अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो जातक एकाग्रचित्त होगा, एकनिष्ठ होगा, भ्रमण नहीं करने वाला होगा, कोई भी निर्णय सटीकता से लेगा। अगर चंद्रमा मध्य बली होगा तो निर्णय में द्विस्वभाव होगा। अगर चंद्रमा एकदम कमजोर हुआ तो जातक चंचलता को प्राप्त होगा, स्थिर नहीं रहेगा। ये सब चीजें आपको देखनी होती है। बलवान चंद्रमा की दशा में आप मंत्री पद तक प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग प्रधानमंत्री या किसी भी क्षेत्र में राज्य से प्राप्त करते हैं, तो सूर्य चंद्रमा की भूमिका होती है उसमें। आप भक्ति भी आप भक्ति भी, विद्या का अध्ययन भी, व्यापार का विचार भी, सामाजिक कार्य भी, धर्म का कार्य भी बिना चंद्रमा की कृपा से नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? तर्क कीजिए, इस पर सोचिए। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और कोई भी कार्य मन से ही किया जाता है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, है ना? हमारा वेद कहता है ना कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव मने कल्याण वाला हो, है ना? जी जी भगवान। जी जी जी। इसलिए चंद्रमा की दशा आपको जब अच्छी दशा चले तो बहुत सारे लाभ, घर में सुख संपत्ति हो, माता पुत्र में संबंध हो, जातक की मस्तिष्क तीव्र हो, एकदम सब अच्छा चले, धनागमन हो, खूब फसल हो, घर में पशु धन की वृद्धि हो, मित्र से संबंध अच्छा चले, इत्यादि ये सब लक्षण हैं। चंद्रमा बली हो तो, अगर मध्य बली हो तो थोड़ा कमी, माता बीमार, अगर संपूर्ण छिन्न हुआ, कमजोर हुआ, तो जातक की माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, सुखों की कमी करेगा, क्योंकि सुख का कारक का भाव होता है ना? अब सकारात्मक पक्षों को तो हमने पढ़ लिया, जी सकारात्मक तो गुरुदेव, पढ़ जी लिया जी। कि अच्छा हुआ तो चंद्रमा इतना चीज लाभान्वित कराएगा, लेकिन नकारात्मक चीजों को भी हमको पढ़ना है। हमने कल ही बताया था आपको कि 3 पक्ष हमको ज्योतिष में पढ़ने हैं। एक सकारात्मक, जो जो अच्छाई हो, वो एक, वह चीज जो अशुभता हो। अब हम इसके अशुभता पर विचार करते हैं। अशुभता क्या देगा? सन
संचालनत्वं मितस्ततो मृदुत्वं शम जनत्वं मिहा अपि कन्यकानां स्यात् कृष्टात् कृतिः परोपकर्ता निंद्रालस्य कफानवितो नीलात्मा। शास्त्राकार कहते हैं भगवान, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, कफ। सुने हो आप जी लोग? जी 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 गुरुदेव। कफ जी गुरुदेव जी जी। एक होता है शीत, सर्दी। सर्दी क्या, जो हमारे नासिका रंध्र से हमेशा बहते रहता है, पानी की तरह, सर्दी कहते ना है। साइनिस या कुछ उसको कहते हैं अंग्रेजी में हम। जी जी गुरुदेव गुरुदेव। ऐसे लोगों को भगवान, चंद्रमा कमजोर होने पर कफ जनित बीमारी होता है, ये लक्षण है इसका, ठीक है ना। अकारण ऐसे जातक जिनकी चंद्रमा कमजोर हो, अकारण डिप्रेशन में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, हिस्टीरिया जनित बीमारी उनको होता है, रात में नींद ना आना चंद्रमा कमजोर होने का कारण है। अचानक भय हो जाना, हमेशा मन पर प्रसन्नता नहीं होना, एकदम दुखित रहना, चिंतित रहना, इस सब कुंडली में अध्ययन कीजिए, चंद्रमा कमजोर होने पर होता है। कृषि व्यवसाय में हानि लगातार होता है ना। कोई किसान आपके पास आता होगा कि हर बार फसल लगाता हूं और किसी न किसी कारण से नुकसान हो जाता है, जी जी होता है कि नहीं ऐसा? जी गुरुदेव। व्यापार में आप होता है। सब लोग बोलिए तो हमको लगे कि समझ में आ रहा है। जी 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 गुरुदेव। एक ठीक। एक करके सब लोग बोलिए, कभी वो बोले कभी वो बोले, ताकि समझ। होता है ना हरि किशन जी? जी भगवान, बिल्कुल होता है भगवान। कोई का आगे उन्होंने बताया, निंद्रा आलस्य, अधिक नींद आना, अधिक नींद आना। पढ़ाई कर रहे हैं, नींद आ रहा है, पूजा कर रहे हैं, नींद आ रहा है। वैसे कहा जाता है कि लोगों को ज्यादातर नींद आध्यात्मिक सत्संगों में आता है, कथाओं में चल जाइए, न सोने वाला व्यक्ति भी वहां पर कुंभकर्ण की तरह सोने लगता है, होता है ना। जी 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 गुरुदेव। आनंद से। घर में एसी में नींद नहीं आएगा, लेकिन कथा पंडाल में चले जाए, उसको एकदम चकाचक नींद आता है, होता है ना। जी 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 गुरुदेव। आप कभी देखेंगे जिन स्त्रियों का चंद्रमा कमजोर होता है, वो खाना बनाते समय एक झपकी मार लेते हैं, सब्जी जड़े या कुछ भी हो। मेरा तो कुछ लोग बस पर चलते समय, गाड़ी पर चलते समय, ऐसा नहीं है कि सब लोगों का चंद्रमा कमजोर हो तभी, लेकिन अधिक नींद आना भी ठीक नहीं है भगवान। नींद ना आना भी ठीक नहीं है, अधिक भी आना ठीक नहीं है ना। बोलिए। जी गुरुदेव जी। जी जी तो जी आलस्य, गुरुजी। आलस्य, जिस जातकों का आलस्य है कार्य करने में, स्व कार्यम अद्य कुर्वित प्राहणे च प्राहणिकम, जो कार्य कल करना हो वो हम आज ही कर लें, आज वाले कार्य को अभी करना। मृत्यु न पश्यन्ति कृतमस्य न वा कृतम। कुछ लोग क्या कहते हैं, चलिए गुरुजी ने होमवर्क दे दिया है ना, अगले शनिवार तक दे देंगे। अरे भगवान, ये आलस्य है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु, है ना श्लोक। जी गुरुदेव जी जी। जी गुरुदेव। आलस हमारे अंदर में कई प्रकार के दोष है, उसमें एक आलस है। ये आलस कहाँ से आता है? चंद्रमा से आता है। तो जिनका चंद्रमा कमजोर होता है वे लोग आलसी होते हैं। राजेश जी, जी गुरु जी। यही चीजें पढ़नी है आपको। पुस्तकों में तो बहुत चीजें मिलेंगे, आपको यही चीजें पकड़नी है। तो आप स्वयं
एक पुस्तक बनकर समाज में प्रतिष्ठित हो गया। आप बताने लगिएगा कि चंद्रमा इसका कमजोर है तो ये होगा, वो नहीं नहीं, मुख्य मुख्य घटकों को, मुख्य मुख्य बिंदुओं को पकड़िए। जहां तक आपके चरण में ना गिर कर कहा कि गुरुजी आप तो एकदम बागेश्वर वाले बाबा बन गए हैं, पहले अपने आप को संतुष्ट कीजिए, है ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी जी। अगर चंद्रमा अशुभगत हुआ तो जातक निर्दयी होता है। बलवान चंद्रमा इमोशनल बनाता है। इमोशनल क्यों बनाता है? वैज्ञानिक कारण सोचिए। जल का काम है द्रवित होना, है ना। जी जी बाबा। जल का काम है द्रवित होना, जल कठोर नहीं हो सकता। निज परिताप द्रवई नवनीता, हल्के वचन संत सहसु पुनीता। बूंद अघात सही गिरी जैसे, खल के वचन संत सह जैसे। निज परिताप द्रवई नवनीत, जैसे मक्खन को अगर आप अग्नि का थोड़ा सा ताप दीजिए तो पिघल जाएगा, लेकिन पत्थर को अग्नि को ताप दीजिएगा तो ना पिघलेगा, है ना। जी गुरुदेव जी गुरुदेव। सही है। चंद्रमा अगर बलवान हो तो आपको भावुकता प्रदान करता है। आप किसी के दुख को देखकर किसी के, क्यों, इसका भी कारण है। चंद्रमा मातृदेवो भव, माता का कारकत्व है, और माता जो भी होती है, कुपुत्रो जायते क्वचितपि कुमाता न भवति, है ना। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि माता इमोशनल होती है, भावुक होती है कि नहीं। जी गुरुदेव जी होती है। तो एक इमोशनल, एक भावुकता कहाँ से प्राप्त होता है? चंद्रमा से प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा आपका कमजोर हुआ तो आप निर्दयी होंगे, अशांत रहेंगे। और जिस जातक का अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाए भगवान, तो उसका समझिए कि 80%, 80 क्या, मैं तो उसको 95% कहूंगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? जिस जातक के पास धन हो, दौलत हो, ताकत हो, प्रतिष्ठा हो, सब चीज हो, लेकिन एक चीज ना हो, चंद्रमा ना हो, चंद्रमा का मतलब मानसिक शांति ना हो, फिर ये चीजें किस लाभ की? बोलिए। तो गुरुदेव विधर्मी से बोलिए चंद्रमा है। गुरुदेव कोई काम का नहीं था। राघवेंद्र जी पहले बताइए, जिसके पास मानसिक सुख ना हो उसके पास शारीरिक सुख लाभ देंगे? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। मान स्वास्थ्य नहीं। बस मन, आप पढ़ रहे हैं काल पुरुष के मन को। चंद्रमा यानी मन, सूर्य यानी आत्मा, मंगल पराक्रम, बुद्ध बुद्धि, गुरु ज्ञान, शुक्र भोग, शनि आपका क्या हुआ? कर्म। इस तरह से ज्योतिष को समझने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बड़ा कठिन मार्ग सरल हो जाएगा। तो चंद्रमा जातक का अगर कमजोर हो तो निर्दयी होता है। बहुत ऐसे लोग हैं कि रास्ते से गुजरते रहेंगे, अगर किसी को एक, उनके पास बगली, उनके जेब में, पर्स में 1000 रुपया है, लेकिन एक व्यक्ति अगर उनसे 10 रुपया मांगता है तो नहीं देते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके पास बगली में 20 रुपया है, लेकिन जरूरत पड़े तो 20 रुपया भी वो दे देते हैं, परोपकार के लिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, है ना। जी जी बाबा। जी गुरुदेव। परोपकाराय सताम विभूतय, हमारा आदर्शवादी वाक्य शास्त्रों का है कि परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
तो जिनके पास चंद्रमा का बल हो वो संत होते हैं, परोपकारी होते हैं, पर हित करने वाले होते हैं। जिनके पास चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रबल ठीक ना हो, वो परहित नहीं होते हैं, ये शास्त्र कहता है। गुरुदेव क्या फिर जिनकी अन्य धर्मी राघवेंद्र जी प्रश्नों को हम लेंगे, ठीक भगवान हम प्रश्नों को लेंगे। जिनके यहाँ हमेशा कलह होते रहा हो, जल की संकट हो, धनागमन होता हो लेकिन धन की बचत ना हो, परिवार में कोई विक्षिप्त व्यक्ति हो, घर में स्त्री लड़े, पुरुष लड़े, ये भी कारण चंद्रमा के ही कारण होता है। पूछिए कैसे? अब देखिए भगवान, जब साढ़े साती का विचार होता है तो चंद्र राशि से ही होता है। साढ़े साती में आपके चंद्रमा से पहला, दूसरा या 12वां शनि का प्रभाव हो तो साढ़े साती होती है कि नहीं? हाँ गुरुदेव होती है। तो बताइए क्या तक कितना प्रभावशाली है चंद्रमा हमारे लिए, है ना? अगर चंद्रमा धरती, देखिए चंद्रमा एक परोपकारी है। कैसे परोपकारी है? देखिए, सूर्य का काम है ताप देना, ऊर्जा देता है, इतना ऊर्जा देता है कि दिवस पर्यंत पूरी धरती उसके ताप से तपती है कि नहीं दिन भर? जी बिल्कुल। बोलिए। जी। अब इस ताप को कम करने के लिए रात्रि में निशापति का उदय होता है। निशापति किसे कहते हैं? हम चंद्रमा को कहते हैं। निशा माने रात्रि, और जो रात्रि का पति हो, है ना? जी। आप ज्योतिष शास्त्र को पढ़िएगा, वर्षा विज्ञान को पढ़िएगा। हम लोग पढ़ते ना कब कब वर्षाएं होगी, किस वर्ष वर्षाएं होगी। त्रिनाड़ी चक्र को विचार किया जाता है, रोहिणी भूत चक्र को विचार किया जाता है। तो उसमें भी प्रभु चंद्रमा के ही भूमिका होती है। चंद्रगत राशियों पर जलगत नक्षत्र, जलगत राशियों पर जब चंद्रमा और ग्रहों की युति होती है तभी वर्षा होता है, और उस वर्षा से ही हमारे यहाँ कृषि कर्म संपन्न होता है। ये भी एक विज्ञान है। अगर चंद्रमा आपका उच्च हो तो घर में आभूषण चोरी हो जाना, आभूषण के लिए घर में कलह होना, आभूषण का अभाव होना, ये भी चंद्रमा का क्षेत्र है। स्त्री विवाह में स्त्री के सुखों के कमी, स्त्री संबंधित रोगों में स्त्रियों का जो होता है, स्त्रियों में रक्त की समस्याएं जो होती है, ये भी चंद्रमा के द्वारा होता है। तो आपको हर तरह से चंद्रमा बहुत चीजों का कारकत्व देता है। उच्च चंद्रमा धन पुत्र सब चीज दे सकता है, विदेश तक आपको ले जा सकते हैं। लेकिन वही होता है कि जब इतना दे रहे हैं तो उसका एक अपोजिट भी होता है। अब मान लीजिए कि आप सुमंगल जी, एक बात बताइए। जी गुरुजी। जब आपके यहाँ वृद्धि होगी, सुख संपत्ति, अच्छा सब कार्य होगा, तो 2 4 5 राहु प्रवृत्ति वाले लोग भी होंगे जो आपसे अकारण शत्रुता पालन करेंगे। बिल्कुल गुरुजी, करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे कि नहीं राघवेंद्र जी? इस कक्षा में उपस्थित इतने लोग हैं, बताइए होता है ऐसा ही नहीं? जी बिल्कुल होता है जी। भगवान ऐसा होता है। आप दिन भर इस तपती हुई वृषभ राशि के सूर्य में एक
तब तक एक सारे बड़े बड़े लोग थोड़ा सा उनके शरीर को ताप बर्दाश्त नहीं होता है। उस किसान को देखिए जो इस मध्याह्न सूर्य में दिन के 12 बजे खेतों में जाकर कुदाल चलाकर धरती को फसल के लिए तैयार कर रहा है। उस किसान के घर में जब रात्रि में 2 वक्त की सुकून की रोटी खाता है तो उससे भी जलने वाले लोग होते हैं। कैसे खा रहा है ना? बिल्कुल गुरुजी, वो तो हर जगह ही है गुरुजी, चाहे वो किसान है, चाहे वो शहरी है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है। ये मानवता का लक्षण है। तो ऐसा भी होगा उस जातक के साथ अगर उसके यहाँ सुखों का। अच्छा, एक देखिए, संसार में हर चीज की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट फैसला कर सकता है, लेकिन ज्वलनशीलता का मुकदमा कोई नहीं कर सकता। ज्वलनशील व्यक्ति समझिए कि भरे पड़े हैं, है ना? जी हर तरफ है। कारण तो ये होंगे क्योंकि आपका तरक्की होगा, लोगों में ज्वलनशीलता जगेगी। तो इसका एक निगेटिव हुआ। तो उच्च चंद्रमा आपके लिए सुखकारी होगा। बस शर्त तो वही है जो हम बार बार रटते चले आ रहे हैं, बलवान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। समझना यही है, अगर ग्रह बलवान है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़ेगा, कमजोर है तो बुरा पड़ेगा। अगर चंद्रमा अपने घर का हो, स्वराशि का हो, तो जिस भाव में बैठे उस भाव को बलवान करेगा। भाग्य हो जाए तो आपका भाग्य बलवान करेगा। कहीं ना कहीं आपके भाग्य में आपका माता का साथ मिले, आपके कोई स्त्री से भी आपका भाग्य उदय हो सकता है। सप्तम में बैठे तो आपकी पत्नी सुंदर होगी, उनसे आपका जीवन का कोई विकास करेगा। तो ये सिचुएशन भाव के अनुसार प्राप्त होगा। नवमांश बलि चंद्रमा हो तो शरीर पुष्ट बनाता है। ये तो चंद्रमा के मैंने मूल त्रिकोण चंद्रमा हो तो वस्त्राभूषण भी होता है, वस्त्रों का कारक भी चंद्रमा होता है। इस तरह से भगवान इस चंद्रमा की दशा का विचार हुआ। अगर यही चंद्रमा सम राशि में हो तो क्या होगा? सम राशि में गया चंद्रमा ना ज्यादा हानि करता है और ना ज्यादा आपके लिए करता है, बल्कि समराशिगत चंद्रमा पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े, मान ली चंद्रमा तो किसी से शत्रुता नहीं करता है भगवान, बोलिए। जी गुरुदेव नहीं करता है। तो उसके लिए तो सारे राशि सम हुए। जी गुरुदेव जी। जी जी। तो हम वो मित्र हुए। अगर वो सम राशि में गया, मित्र राशि में, तो भगवान मित्र के यहाँ तो अच्छा ही देगा। लेकिन सब हम उन चीजों को बता रहे हैं जो चीज आप जान अब इतना कहने के बाद भी कोई क्यों नहीं समझ सकता है कि अपना घर, मित्र क्षेत्र, ये सब चीज तो ठीक है, सम राशि में भी बैठकर आपके लिए नुकसान नहीं देगा। नुकसान कहाँ देगा? अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो कहते हैं कि निशा करस्याप्यति शत्रु राशिम गतस्यादयी कलहु अर्थनाशम कुवस्त्रता कुत्सित भोजनम च क्षेत्रार्थदारा आत्मजतापयानम। अगर चंद्रमा अति शत्रु, पंचधा मैत्री यहाँ पर लागू होगा, नैसर्गिक मित्रता को छोड़िए, पंचधा मैत्री से देवी कुंडली में देखिएगा कि जब कोई ग्रह नैसर्गिक मित्रता में शत्रु हो जाए, और पंचधा चक्र मैत्री चक्र में मैंने बताया भी है आप लोग को 5 प्रकार की मित्रता, 5 प्रकार की शत्रुता। जी गुरुदेव जी जी। तो नैसर्गिक मित्रता से पंचधा चक्र अत्यंत श्रेष्ठ होता है, इसमें साधारण है भगवान।
लेकिन पंचधा 5 प्रकार से। अब बताइए, एक प्रकार से किसी का विश्लेषण किया जाए और एक एक निर्णय करे, और कहाँ 5 विद्वान लोग निर्णय करे, तो ज्यादा वेट 5 वाले का ना होगा। हाँ गुरुदेव, हाँ हाँ। जी जी तो पंचधा मैत्री में अगर चंद्रमा अति शत्रु के घर में चल जाए तो क्या प्रभाव देगा? तो प्रभाव देगा कि धन की हानि। चंद्रमा जिनका कमजोर होता है, आप देखिएगा कहीं भी चंद्रमा बैठे धन की हानि करता है। क्यों हानि करता है? अपने मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए, कारकत्व का विचार कीजिए। चंद्रमा सुख का कारक है। लग्न काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव कर्क राशि सुखों का घर कहा जाता है, वहां का कारक है ना। हाँ जी जी गुरुदेव। चंद्रमा कमजोर होगा तो जातक को भूमि भवन मातृ सुख में कमी देगा, धन की आगमन में कमी होगा, रहन सहन में ठीक ठाक नहीं रह पाएगा, परिजनों से लड़ाई झगड़ा होगा, जगह जमीन की परेशानी आएगी। तो अगर चंद्रमा कुछ देखिए, क्षीण चंद्रमा हो, पंचमी तक, शुक्ल पक्ष की पंचमी तक, कुछ लोग अष्टमी मानते हैं, जो मत आपको लगे। ज्यादातर लोग पंचमी तक ही मानते हैं, कुछ अष्टमी भी मानते हैं। तो बड़े बड़े हानि कराएगा क्षीण चंद्रमा। अब क्षीण चंद्रमा का प्रकाश ही क्षीण हो जाता है। घर में आप बल्ब जलाए और बल्ब जले ही ना, या बल्ब का जो प्रकाश का क्षमता हो कम हो जाए, तो क्या उस प्रकाश से लाभ होगा? अंधकार जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा। तो चंद्रमा जब क्षीण हो कृष्ण पक्ष में, आप देखते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा सूर्यास्त होता है और संध्या काल के बाद पूरे आकाश मंडल से धरती को उदयमान कर देते हैं, सुशोभित कर देते हैं पूरे आकाश मंडल को। अभी आप देखिए अपने घर पर आकाश पर चंद्रमा आकाश में कहीं दिख रहे हैं? नहीं। अभी कौन कृष्ण सा पक्ष। अभी कौन सा समय चल रहा है? कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष गुरुदेव, आज द्वादशी तिथि है। इस पीरियड में कोई जातक का जन्म हो तो चंद्रमा उसके लिए शुभकर होगा? नहीं गुरुदेव, नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मैं जो 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 चीजें बता रहा हूँ? क्लियर आ रहा है कि सिर्फ आ रहा है ना? आ रहा है गुरुदेव, आ रहा है। तो क्षीण चंद्रमा आपको हानि करेगा। क्या हानि करेगा? जो जो चीजें मैंने बताया है उसमें हानि करेगा। पुत्र को कष्ट दे, सेवक को कष्ट दे, आपका मानसिक पीड़ा हो। एक बात याद रखिए और इसका अन्वेषण कीजिए। जिन लोगों का चंद्रमा राहु से ग्रसित अगर ग्रहण योग बनाता हो, शनि से पीड़ित होकर शापित योग बनाता हो, या केतु से पीड़ित हो, मंगल से पीड़ित हो, तो ऐसे लोग क्या होते हैं जिनके यहाँ भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की भय होता है, कृष्ण पक्ष में ज्यादा इनमें उतावलापन आता है। अमावस्या के नजदीक आते ही इनके मन में अनेक प्रकार से इनका लक्षण, इनके शरीर का जीवन शैली बदल जाता है। ग्रह है ना? जी गुरुदेव। गुरुजी आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, राहु ग्रहण योग चंद्रमा बनाए, शापित योग बनाए, पैचास योग बनाए, इस समय जातक को भूत प्रेत से संबंधित पीड़ाएं होगी। नकारात्मक शक्तियां कृष्ण पक्ष में जातक पर ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि चंद्रमा प्रकाशहीन होता है ना?
जी जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव जी। आप ये भी आप लोग जानते होंगे कि दिन की अपेक्षा नकारात्मक शक्तियां ज्यादा रात्रि में ही प्रभावशाली होती हैं। जी गुरुदेव जी, सही बात। अच्छा, शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष को ज्यादा तंत्र क्रियाओं के लिए, क्रूर देवताओं के लिए, क्रूर साधनाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। जी गुरुदेव जी। होता है ना, जी जी सही बात है। क्योंकि कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं पंचांग में कि जो सूर्य का दक्षिणायन है वो असुरों की दिन होती है और देवताओं का रात्रि होता है। इसीलिए दक्षिणायन जब जब, जी जी जब जी सही सूर्य बात। दक्षिणायन होते हैं तब हमारे यहाँ अच्छे कार्यों को रोक दिया जाता है। मंगल कार्य हमारे यहाँ नहीं होते हैं, विवाह, गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा होते हैं। नहीं होते गुरुजी, नहीं होते। हाँ, तो ये होता है, ये वैज्ञानिक चीज है कि चंद्रमा जब पाप युक्त हो तो ये सब समस्याएं देगा। अब चंद्रमा अगर लग्न का चंद्रमा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, स्वराशि हो, मित्र राशि हो, ये सब चीजें चलेगा। अगर चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी हो, तीनों त्रिकोण का स्वामी हो, सिद्धांत वही रहेगा, स्वराशि, मित्र क्षेत्र, उच्च। तब ऐसा चंद्रमा अपनी दशाओं में बहुत सारे चीजों का लाभान्वित करवाएगा। आपके पास धन का संरक्षण होगा, पुत्रों का विकास होगा, आप में विनम्रता जागेगी, बंधुओं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा, बहुत प्रकार के आपको लाभ दिवाता है। द्वितीय भाव का चंद्रमा हो तो जानते हैं हम लोग कि द्वितीय भाव हमारा कोष भाव है, किसी का बैंक बैलेंस कितना है और आपको रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट कार्ड बनाना हो आप लोगों को कि इस हमको जानना है कि अरुण जी कितना पैसा बैंक में रख सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। हमको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको अरुण जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अरुण जी का डेट ऑफ बर्थ से कुंडली बना ले और उसका द्वितीय भाव का पूरा विश्लेषण करे। अगर द्वितीय मजबूत हुआ, द्वितीय किस किस भाव से संबंध कर रहा है, अगर द्वितीय सप्तम भाव से संबंध कर रहा हो तो जातक के पास जो पैसा होगा वो पार्टनरशिप के माध्यम से होगा, इसके पास सुरक्षित। परिवार में परिवार की स्थिति, धन कोष की स्थिति, ये सब आपका द्वितीय भाव बताता है ना। जी गुरुदेव जी जी। अब यहाँ पर चंद्रदेव बैठ जाए बलवान होकर तो निश्चित धन का बचत कराएंगे ना सुमंगल जी, हरिकिशन जी। हाँ जी गुरु। इसी तरह से भगवान आपको देखना है तो त्रिकोणी, सेविंग्स भी कराएंगे और धन भी बढ़ाएंगे। हाँ, त्रिकोणेश चंद्रमा सदैव शुभकारी आपको फल देंगे। अब समय आप लोग का भी हो चुका है और आज हम लोगों ने इतना ही अध्ययन किया। अब आपके प्रश्नों का समय हो चुका है, आप लोग प्रश्न पूछिए। जी सुमंगल जी। हाँ, प्रश्न पूछिए, विषय का जी गुरु प्रश्न जी। पूछिए। हाँ हाँ जी गुरु जी, जैसे चंद्रमा बड़ा अच्छा हमें दिख रहा है सामने, जैसे अभी अभी आपने बोला द्वितीय भाव का उच्च का बैठा हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर वहां पे वही अनफा सुनफा योग बना जाए, केम द्रुम योग बन जाए
तो फिर उसके अपने फलों में कमी कर देगा, पीड़ित होगा, वहां पे हम किसी पीड़ा का देखेंगे, सेविंग्स कम होएंगी या फिर जो उसका कारक तत्व है माँ, तो माँ पीड़ित होएगी। ऐसे कैसे हम इसको विभाजन करें कि हम क्या चीज को एक एक समझें मिनट कि अगर एक मिनट एक मिनट महोदया, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले 2 दिनों की कक्षाओं में, एक ग्रह कहाँ कहाँ प्रभाव देता है। आपने कहा कि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ गया, ठीक है। आपने अनफा, सूनफा, केमद्रुम या कोई भी कुयोग बन सकता है कि नहीं? बन सकता है गुरुजी। बन सकता है। अब यह देखिए कि अगर अच्छा योग, अच्छा भाव बने तो निश्चित है कि उसके लिए प्रॉफिट का कारण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी, यही हाँ, केमद्रुम बन जाता है। फिर हम किसको टारगेट करें? तो अगर हमारा द्वितीय भाव में, देखिए एक बात याद रखिए, ऐसे समझिए, भाव जो है वो आपका भाव में बैठने वाला ग्रह अगर पीड़ित हुआ, जैसे द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो और केमद्रुम योग से पीड़ित हो, तो चंद्रमा पीड़ित हुआ तो जो कुयोग बना उस भाव में ही तो बना ना। हाँ जी गुरुजी, भाव के तो फल कम होंगे ही होंगे। तो मेरा मतलब ये पूछने का था कि यहाँ पे हम भाव के फलों में भी कमी कर दें और माँ भी पीड़ित करें, मतलब माँ भी पीड़ित होगी ऐसा सोचे। एकदम पीड़ित होगी क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हुआ ना। हाँ जी हाँ जी, मतलब मेरा कहने का था कि कई बार मैंने सुना था कि जैसे कोई ग्रह होता है सबसे पहले जीव पीड़ित होता है, जैसे उच्च का जीव, है। अगर चंद्रमा यहाँ पे दूसरी राशि का उच्च का हो गया तो कुछ फल भाव के हो सकता है अच्छे दे दे, लेकिन चंद्रमा क्योंकि पीड़ित है तो माँ को ये परेशान कर दे, माँ परेशान हो जाए मतलब उसकी। महोदया, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि एक ग्रह अगर पीड़ित हुआ तो जहां का स्वामी है, जहां दृष्टि डाल रहा है, जिससे संबंध बना रहा है, जिन चीजों का कारकत्व तो उसके पास है, उन सब चीजों पर प्रभाव डालता है। अच्छा, सबका ही मान के चले? क्योंकि गुरुजी पहले हाँ, एक क्लास में ये बताया था कि सबसे पहले जीव पे उसका प्रभाव होगा, अच्छा या बुरा, मतलब पहले सबसे पहले उस भाव के जीव, जैसे कुटुंब परिवार हो गया, और खुद उस ग्रह का जीव अब यानी कि माँ हो गई। मान लीजिए कि मद्रुम योग बना तो उस परिवार में कोई जातक मानसिक परेशान होगा या जातक स्वयं मानसिक परेशान होगा, उसके माता को कष्ट होगा जहां हाँ दृष्टि जी जी, हाँ। तो बस। गुरुजी उच्च का जो चंद्रमा यहाँ बैठा था, उसका उसका फिर फल ये हम बोले कि हाँ सेविंग्स तो अच्छा होंगी एक लेकिन बात ज्यादा नहीं अच्छा होंगी। एक बात बताइए, आप लोग यह देखते हैं कुंडली में, देखिए आप ज्योतिष पढ़ रही हैं तो सिर्फ राशि देखकर ना, मान लीजिए कि वृषभ राशि का चंद्रमा हो और शुक्र ही पीड़ित हो जाए, तब क्या तब क्या कहिएगा कि चंद्रमा की दशा में आपको उच्चतम लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, जब शुक्र भी क्यों? साथ में पीड़ित हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह वह उच्च उच्च राशि का मालिक जो है पीड़ित हो जाएगा तो आपको उच्चतम फल वह नहीं दे पाएगा। इसलिए चंद्रमा अगर उच्च का हुआ तो अपनी दशा में अपने पावर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने शुभत्व के अनुसार अपना फल प्रभाव देगा ही देगा। अब कितना देगा ये उसका कुंडली विश्लेषण करके देखिए, षडबल में, नवमांश में, मित्रता, शत्रुता, पावर, डिग्री, अस्त, मृत इत्यादि ये सब देख लीजिए। समझ में आया सुमंगल जी? ठीक है जी गुरुजी, ठीक। संतुष्ट हुए या नहीं? हाँ जी हाँ जी। संतुष्ट हो गया। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? अब मान लीजिए एक उदाहरण देखिए कि किसी का राजेश जी, एक मिनट, किसी का पंचम भाव में केमद्रुम योग बन जाए तो उस कुंडली में उस जातक की मनस स्थिति ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बताइए। मर्म स्थिति मतलब मन की स्थिति।
हाँ हाँ, मन की स्थिति। नहीं ठीक रहेगी, जब केमद्रुम अच्छा, योग में चंद्रमा गिर गया तो कैसे? हाँ, केमद्रुम पंचम भाव में विद्या अध्ययन के क्षेत्र में उसकी परेशानी होगी कि नहीं? विद्या अध्ययन के क्षेत्र में उसका मन ही नहीं लगेगा। अब जब केमद्रुम योग वाला चंद्रमा का प्रभाव दशा अंतरदशा प्राप्त होगा तो इस जातक को बहुत सारी परेशानी भोगना पड़ेगा, विक्षिप्तता तक हो सकती है अगर केमद्रुम भंग ना हो तो। जी हाँ राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, छोटी सी 3 प्रश्न है। एक तो आपने कहा था कि चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो जातक क्रूर होता है, तो जितने भी विधर्मी हैं उन सभी का चंद्रमा कमजोर होता है, क्योंकि वो तो नहीं बहुत नहीं क्रूर है। भगवान प्रश्न को सुनिए। मैंने कहा था कि चंद्रमा अगर पीड़ित हुआ, कमजोर हुआ, तो जातक बलवान चंद्रमा इमोशनल बनाता है और कमजोर चंद्रमा आपका इमोशनल जो होता है, भावुकता होता है, उसको छीन लेता है। इस बात को मैंने कहा था। जी। और दूसरा प्रश्न था कि विद्यार्थी दशा में सभी को नींद आती है, तो तब भी सभी का चंद्रमा कमजोर माना जाए? अवश्य हो सकता है भगवान, क्योंकि नींद का कारक ही चंद्रमा है। आपका जो एक होता है, जो रात्रि में नींद में चलने की बीमारी होती है, जिसे जो आप लोग अंग्रेजी में जानते हैं, हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो रात्रि में चल, देखिए आपका निंद्रा का कारक चंद्रमा होता है। तो जिनका चंद्रमा कमजोर हो या उस समय अशुभ है, आप जानते होंगे कि दैनिक राशि फल चंद्रमा के आधार पर ही कहा जाता है। कहा जाता है ना प्रतिदिन का राशि फल। जी जी। तो ये चीजें भगवान मैं बताता हूँ, उसको आप प्रयोग करके देखिए। ये चीजें अक्षर से सत्य। जिनकी चंद्रमा कमजोर होती है उनको अधिक नींद आता है, अधिक नींद आता है। और गुरुदेव, मेरे पुत्र के कुंडली में ग्रहण योग है, तो कोई उसका परिहार? अब ग्रहण योग है राघवेंद्र जी, आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, उसका विश्लेषण कीजिए। क्या स्थिति है? ग्रहण योग है और राहु कहीं चंद्रमा से कमजोर हो जाए या चंद्रमा राहु से बलवान हो जाए, गुरु की दृष्टि पड़े, शुक्र की दृष्टि पड़े, बुध की दृष्टि पड़े, तो उस ग्रहण योग का स्वतः ही परिहार होता है। लक्षण क्या है, उस जातक में ग्रहण योग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप इसको तो विश्लेषण कर सकते हैं ना। जी फिर पूछने की क्या आवश्यकता है। मैं अपना भार कम करना चाहता हूं, आप लोग अपने पर हमसे दूरी बनाइए। आप अपने पैरों पर खड़ा होने के परिहार पर जिस समय उपाय प्रकरण चलेगा चलेगा, लेकिन पहले इसको पकड़िए कि हमारे बालक की कुंडली में ग्रहण योग है, तो मेरे बालक की स्थिति क्या है, कक्षा को बताइए, लोगों से चर्चा कीजिए। तब जब आपके घर में ही एक चीजें जानकारी मिल जाएगी तो दूसरे के कुंडली देखेगा तो आत्मविश्वास के साथ देखिएगा। जी 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 भगवान। और कोई प्रश्न? बोलिए। चलिए, अरुण जी, किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं नहीं गुरुदेव, किसी को कोई प्रश्न नहीं है। अवधेश जी, शांति मंत्र का पाठ करें। जी भगवान। शांति मंत्र का पाठ करें। और कल से जी आप भगवान, लोगों को, एक मिनट, कल से इसी तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो लिखने वाला होगा लिखाते चलूंगा, नहीं तो लिखते लिखते आप लोग को बस मस्तिष्क में बैठाना है कि मित्र क्षेत्री, स्व क्षेत्री, उच्च क्षेत्री अगर चंद्रमा चले बलवान रहे तो लाभ देगा। बाकी जो चीजें लिखाने की होगी वो मैं लिखाते चलूंगा, क्योंकि दशाओं को आप लिखते चलिएगा तो आपका बढ़ते चलेगा और बात सब में एक ही है, मूल एक ही है ना? क्या? जी गुरुदेव जी जी। चलिए ठीक है। आप अगर कोई प्रश्न ना हो तो मैं इजाजत चाहता हूं आप लोगों से।
अब बोलिए महेश जी, आपका कोई प्रश्न है तो। गुरु जी नमो नमः। नमो नमः, बोलिए। गुरु जी एक कुंडली है एक जातक की, तो उसमें क्या है कि लगन में सात सप्तम भाव में गुरु बैठा और अष्टम भाव में शनि सूर्य और बुध और शुक्र चारों बैठे भगवान। बोलिए। और कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा 11वें स्थान पे। अब बताइए कि कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा तो जातक को सबसे पहले क्या हम कहेंगे, बताइए। इसमें से कोई एक प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत सरल प्रश्न है। कुंभ रा कुंभ राशि का कुंभ राशि के जातक को इस समय क्या प्रभाव होना चाहिए, क्या चल रहा है उसके ऊपर। वैसे तो भगवान कष्ट से घिरा हुआ है या टाइम तो। अरे भगवान, उसके ऊपर साढ़े साती है कि नहीं। जी भगवान। क्या सुमंगल जी, है कि नहीं कुंभ राशि वालों के साढ़े साती। चल जी रही है गुरुदेव गुरु। है। अगर अब साढ़े साती चले, एक अष्टम द्वितीय। बता रहे हैं कि अष्टम में शनि हो, अगर दशा भी कहीं शनि के प्रत्यंतर चले तो ऐसा जातक दुखी रहे, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है भगवान। अभी कब तक का है गुरु जी? जी भगवान, इनकी कुंडली है पुरानी बनी हुई है इनकी कुंडली। तो मैं अगर कहते गुरु जी डिस्कशन आप। कीजिए, आप लोग ग्रुप में डालिए, देखिए और विचार कीजिए, और जहां तक हो सके इसको आपस में परामर्श कीजिए, जहां जी मार्गदर्शन। आप लोग ऐसा, ग्रुप में। एक मिनट कीजिए, आप लोग ऐसा कीजिए, अपने आप में डिस्कशन कीजिए और सब मिलकर एक प्रश्न तैयार कीजिए। जो प्रश्न आपको समझ में ना आए कक्षा में लाइए, और कक्षा के अंत में 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा में उस प्रश्न पर अपना मंतव्य दूंगा। ऐसे आप लोग, जी मैं चाहता हूं कि जी हम, गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ 1 मिनट। ये कुंडली क्या है कि पुरानी बनी हुई है और लंबी बहुत है गुरुदेव। तो भगवान ये उसमें, खाली में। 1 मिनट, उसमें डेट ऑफ जी बर्थ होगा ना, इष्टकाल वगैरह निकाला होगा ना, जी हाँ, वो तो है भगवान, पल घड़ी ये तो है भगवान। तो निकाल के डालिए। जी जी गुरुदेव डालता हूँ। ठीक है भगवान। जी जी नमो नमः गुरुदेव। हरि ओम। जौ शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांतिर्भवतु सर्वारि शांतिर्भवतु सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी लोग लेफ्ट हो जाएं, सर्वेभ्यो नमो रिकॉर्डिंग चल नमः रही है। भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान। नमो नमः पूजी, नमो नमः। भाई सभी लेफ्ट हो।